बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हमज़ा शहबाज का मामला आप जानते हैं कि लटका हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS की तरफ से एक नई दरख्वास्त दायर की गई थी हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ और उस पर आज समाअत हुई है और ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS को और पंजाब असम्बली के मुलाजमीन जिनके खिलाफ हमज़ा शहबाज ने पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करवाए थे, झूठे मुकदमात दर्ज करवाए थे। 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़, हंगामा आराई और तशद्दुद केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS समेत पंजाब असम्बली के मुलाजमीन की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनको आज मंजूर कर लिया है। पहले अबूरी ज़मानतें थी, उनको आज कन्फर्म किया गया है और इसमें कौन कौन शामिल है, किस किस MPA की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ये सेशन अदालत है लाहौर की और एडिशनल सेशन जज साहब हैं जिन्होंने आज दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। इस केस के अंदर जो दरख्वास्त गुजार थे और एडिशनल सेशन जज साहब हैं यासीन मोहल साहब, उनकी अदालत में ये दरख्वास्त थी। 12 MPS थे और 15 मुलाजमीन पंजाब असम्बली, उनकी जो अबूरी ज़मानतें थी आज अदालत ने कन्फर्म कर दी हैं। एक MPA नदीम अब्बास बारा वो आज पेश नहीं हो सके थे और उसकी वजह ये थी कि अदम पैरवी की बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त खारिज हो गई। वो दोबारा जब दरख्वास्त दायर करेंगे उसी सेशन अदालत में तो दोबारा फिर उस पर उनको रिलीफ मिल जाएगा और अदालत की तरफ से जो उनके लिए जो ज़मानत है, जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है उसके तहत दोबारा उनको ज़मानत मिल जाएगी। आज अदालत में यासीन मोहल साहब जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने 1-1 लाख के मुचलकों के एवज़ मुल्ज़मान की ज़मानतें मंजूर की हैं। अदालत ने पुलिस को MPS की गिरफ़्तारी से मुकम्मल तौर पर परमानेंट रोक दिया है। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट देखने और वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज किया था। MPS का मौक़िफ़ था कि हम पर गैर कानूनी तरीके से तोड़ फोड़ में हम मुलव्वस नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। पंजाब असम्बली के अंदर होने वाली तोड़ फोड़ में हम बिल्कुल मुलव्वस नहीं है, अदालत हमारी ज़मानतें कन्फर्म करे। मुल्ज़मान में मोहम्मद खान भट्टी जो कि सेक्रेटरी है पंजाब असम्बली के, जिसके साथ जिनके बारे में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने भी कहा कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे और जिनके बारे में हमज़ा शहबाज और IG पंजाब चीफ सेक्रेटरी ने पूरा जोर लगाया कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनके हवाले से नज़रबंदी के अहकामात जारी हुए, सब कुछ हुआ लेकिन अदालतों से उनको रिलीफ मिल गया। मोहम्मद खान भट्टी की ज़मानत मंजूर हुई है। अनायतुल्लाह लक सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली, इनकी ज़मानत मंजूर हुई है। आमिर हबीब स्पेशल सेक्रेटरी की पंजाब असम्बली, सरदार अकबर नासिर SMPA मोहम्मद रिजवान और इस तरह जो MPS हैं उनकी भी जो दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। और काफ लीग के जो वकील हैं और साबिक सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आमिर सईद रान साहब, वो मुल्ज़मान की तरफ से पेश हुए। तमाम मुल्ज़मान की तरफ से एक ही वकील था और उसने तमाम मुल्ज़मान की 12 MPA और 15 जो पंजाब असम्बली के मुलाजमीन हैं उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। ये बड़ा रिलीफ मिला है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पंजाब असम्बली के मुलाजमीन को। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ें और बहुत बड़े दावे किए गए थे और ये कहा जा रहा था कि हर हाल में इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात होंगे और पंजाब असम्बली में जो बदमाशी की गई, फिर पंजाब असम्बली के स्टाफ के ऊपर जितना तशद्दुद करने की बातें होती रहीं और सारा कुछ होता रहा, बिल आखिर रिलीफ मिल गया है अदालत की तरफ से। और अब मज़ीद जो मुकदमा है वो चलता रहेगा लेकिन बेसिकली जो केस है उनकी हद तक ज़मानत का वो आज उनको रिलीफ मिल गया है। दूसरी तरफ जो मामला था और ये वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कलअदम करार देने के हवाले से मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कर दूं कि जब मैं वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन का मामला देखता हूं, 1 अप्रैल के बाद से ये मामला चलता है, फिर अदालतों में आता है, पहले चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब इसको देखते हैं, फिर 2 रुकनी बेंच के पास इंट्रा कोर्ट अपील जाती है, वो 36 घंटों का हुक्म देते हैं कि 36 घंटों में आप जो इलेक्शन करवाएँ वज़ीर आला पंजाब के। इलेक्शन हो जाता है, लड़ाई होती है, हलफ नहीं लिया जाता और उसमें लोगों को वोट डालने दिया जाता है। 2 MPS वो थे जिन्होंने वोट डाला ही नहीं लेकिन उनका वोट कास्ट किया गया, काउंट किया गया, ये सारा मामला हुआ। उसके बाद फिर अमीर भट्टी साहब के पास दरख्वास्त दायर हो जाती है, कहा
जाता है जी कि हलफ नहीं लिया जा रहा, एक हुक्म जारी होता है, फिर उसी नौयत की दूसरी दरख्वास्त अमीर भट्टी साहब को जारी की जाती है, फिर 24 घंटों का टाइम मिलता है, फिर नहीं होता, और फिर आगे उसी नौयत की तीसरी दरख्वास्त एक ही फोरम पर सिंगल बेंच के सामने दायर की जाती है। जस्टिस जवाद हसन साहब उस पर स्पीकर कौमी असम्बली को हुक्म जारी करते हैं कि आपने कल इतने बजे फ़लाँ जगह फ़लाँ शख्स से हलफ लेना है। फिर मामला आ जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर कोर्ट अपीलों का, और वो भी पेंडिंग है। जो 5 रुकनी बेंच बना था वो भी अपनी जगह पर पेंडिंग है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह जजमेंट आने के बाद, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मेंबरान थे उनको डिसीट करने के बाद, और ना सिर्फ ये साबित होने के बाद कि 2 MPs ने वोट कास्ट ही नहीं किया तो उनका वोट कैसे टिक हुआ और कैसे काउंट हुआ, इन सारी वाज़ेह चीज़ों के बावजूद दरख्वास्त पर 3 हफ्ते समाअत होती है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब समाअत करते हैं और इसमें बड़े मुदल्लल दलाइल हो जाते हैं, और अली ज़फ़र साहब दलाइल देते हैं, और उसके बाद फिर मामला चला जाता है जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में। वो जो 5 दरख्वास्तें हैं वो अलग हैं, ये जो अभी उनकी भी मैं आपको बताता हूँ जो पेशरफ्त हुई है। ये जो दरख्वास्त थी ये हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs की तरफ से ये नई दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें आज अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालत ने तलब किया है। ये भी जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में इस केस पर समाअत हुई। तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असम्बली ज़ैनब उमैर समेत 3 अरकान असम्बली की तरफ से ये दरख्वास्तें दायर की गई, और इब्तदाई समाअत आज जो ऑनरेबल जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं उनके चैम्बर में हुई। दरख्वास्त गुजार रुकन असम्बली के वकील अजहर सदीक ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुनहरफ अराकीन की पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है, और मुनहरफ अराकीन के वोट मनफी होने से हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके हैं। पंजाब हुकूमत के वकील असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैयब जान ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया और निशानदेही की कि दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ के अराकीन हैं, इनके पास असम्बली से रजू करने का अख्तियार है। सरकारी वकील तैयब जान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद ला सकते हैं, इसलिए दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। तैयब जान ने अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। दरख्वास्त पर मज़ीद कार्रवाई 20 जून को होगी, ये भी कहा गया है। और ये एक इतनी बड़ी अहम जो केस था और अहम दरख्वास्त थी जिसके ऊपर अदालत ने 20 जून को, आज 7 जून है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो निज़ाम है उस निज़ाम में जब इनको रिलीफ दिया जाता है शरीफ ख़ानदान को तो सुबह 9 बजे अदालतें खुलती हैं, फिर 11 बजे का टाइम मिलता है, और एडवोकेट जनरल पंजाब साहब को कहा जाता है कि 11 बजे का टाइम है, कुछ कर लें। फिर 2 बजे के लिए केस को एडजर्न किया जाता है, और फिर जिस दिन फैसला सुनाया जाता है रात के 9 बजे फैसला लिखवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, और अब के 2 हफ्तों से भी ज़ायद की जो तारीख़ें हैं ये बता रही हैं कि हमारा जो अदालती निज़ाम है हमें उसमें उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। अब ये दरख्वास्त जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास, और इस पर 20 जून की तारीख़ दी, और जो दूसरी दरख्वास्त थी जो कल वापस हो गई थी वो भी बड़ी दिलचस्प एक मामला है। वो दरख्वास्त कल जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास आई थी और वो वापस चली गई थी चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब के ख़िलाफ़ ज़ेर दरख्वास्त ने अपनी अदालत से दूसरे जज को मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। मुनहरफ अरकान का वोट शुमार ना किए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आला के इंतखाब की पार्टी से इन्हराफ पर 25 अरकान सूबाई असम्बली को डी-सीट करने के हवाले से PTI, मुस्लिम लीग काफ, पंजाब असम्बली के स्पीकर जो परवेज़ इलाही और बाकियों की जानिब से जो हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत थी उस पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने फ़ैसला दिया है। 1 जून को होने वाली आखिरी समाअत के दौरान परवेज़ इलाही के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस साहब के सामने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील को गुज़श्ता रोज़ दोबारा अपने दलाइल शुरू करने थे। ताहम गुज़श्ता रोज़ रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्तों को जस्टिस शुजात अली खान साहब के सामने सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास जब ये मामला गया तो उस पर जो वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी एतराज़ उठाया और शुजात अली खान साहब ने खुद भी ये बात की कि
रिकॉर्ड से ज़ाहिर होता है कि इस मामले को जुज़वी तौर पर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने सुना है और उनकी दरख्वास्तों की मुंतकिली के हवाले से अदालत की जानिब से कोई हुक्म नहीं दिया गया। जज ने रजिस्ट्रार ऑफिस को हदायत की कि मुनासिब अहकामात के लिए मामला चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को भिजवाया जाए। जब उनको भिजवाया गया तो उसके बाद जस्टिस शुजात अली खान साहब की जानिब से जारी किए गए तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मज़कूरा हुक्मनामे में दस्तखत करने से पहले जो ये 5 दरखास्तें थीं उस पर शुजात अली खान साहब ने कल ही एक नया फ़ैसला लिखा और उस फैसले में यह तहरीर किया कि यह फ़ैसला लिखने से पहले मैंने जो डायरेक्टर जनरल जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट है उनको बुलाया और उनसे मुतल्लिका मामलात समेत इस पिटीशन की इस बेंच के पास मुंतकिली के हवाले से मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के जारी किए गए हुक्मनामे की नकल मांगी, जिस पर मुझे जो जुडिशल एंड केस मैनेजमेंट डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने एक नकल फराहम की जिसमें चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने यह हुक्म जारी किया है कि ये केस अमीर भट्टी साहब से मुंतकिल कर दिया जाए जस्टिस शुजात अली खान साहब को। जस्टिस शुजात अली खान साहब फरमाते हैं कि मैं अपने गुज़श्ता हुक्मनामे का हवाला दिया और कहा कि मैं इस अपनी अदालत में इस केस की समाअत को भी 20 जून के लिए मुकर्रर करने का हुक्म देता हूँ। अब ये 2 कन्फ्यूज़न जब मैंने जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत से मालूम किया तो एक जो वहाँ पर मौजूद एहलकार थे उन्होंने मुझे बताया कि 20 जून के लिए अदालत ने इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया है और एक जो एहलकार थे उन्होंने मुझे बताया कि 26 जून की तारीख़ है। अब 20 जून हो या 26 जून हो ये मामला तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जस्टिस शुजात अली खान साहब जो ऑनरेबल हमारे जज हैं वो डिवीज़न बेंच को हेड कर रहे थे, जब मामला आया था जो अमीर भट्टी साहब ने इलेक्शन पंजाब के इलेक्शन का हुक्म दिया उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की स्पीकर की तरफ से और उस पर चीफ जस्टिस शुजात अली खान साहब उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने 36 घंटों का टाइम दिया था इलेक्शन करवाने का। और अब ये जो दरख्वास्तें आई हैं इन दरखास्तों पर ठीक है जब जुज़वी समाअत मुकम्मल हो गई थी अमीर भट्टी साहब कोई भी वजह हो सकती है उन्होंने सुनने से माजरत करते हुए मामला शुजात अली खान साहब को भिजवा दिया। तो शुजात अली खान साहब जो है वो अगर हम मान लेते हैं कि 20 जून की तारीख मुकर्रर की है क्योंकि जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की तरफ से जो मामला आया उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दूसरे जज को जो दरखास्तें मुंतकिल की हैं उस पर 20 जून को उन दरखास्तों पर समाअत शुरू की जाएगी ये कहा गया है। तो मैं कहता हूँ अगर 20 जून भी हो 26 जून ना भी हो 20 जून हो 2 हफ्तों का मामला है। पंजाब हुकूमत इस वक्त है नहीं, काबीना जो बना के बैठे हैं वो गैर कानूनी और गैर आइनी है। एक गैर आइनी वज़ीर आला बैठा है जिसके पास अक्सरियत नहीं है। आप कहते हैं कि उसके पास सिंपल मेजोरिटी है, आइन कहता है कि अगर कोई 186 नंबर जिसके ना हो तो उसको दोबारा रीपोलिंग में जाना पड़ता है। आज खुद ही नहीं डायरेक्टली नहीं हो जाता कि वो सिंपल मेजोरिटी है और वो वज़ीर आला पंजाब बैठा है। कल आपने 4 हफ्तों बाद इसको जब हटाना है और कहना है कि दोबारा पोलिंग हो तो क्या ज़िमनी इलेक्शन तक का जो टाइम दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर क्या जो भी उनके इक़दामात हैं वो सारे गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे? ये बड़ी एक हैरान कुन चीज़ है। बहरहाल अब देखते हैं कि 20 जून को क्या होता है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ये हुक्म लाजमी दिया है और ये हुक्म जारी कर दिया है कि ये केसेस जो एक कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से केस पेंडिंग जा रहा था कि ये मामला यहाँ से वहाँ चला जाए और शुजात अली खान साहब के पास। अब देखते हैं 20 जून को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।